नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस से आपका साइंस टीचर। चलो, एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग और आखिरी हिस्सा आज कंप्लीट करते हैं। हम बात करेंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा की, यानी वो ग्रुप जिसमें हम सब आते हैं। पता है, ये एक जर्नी की तरह है, एक एवोल्यूशनरी स्टोरी। हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल बैकबोन वाले एनिमल से लाखों सालों में हम इंसान तक का सफर पूरा हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सफर इन 6 क्लासेस से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम मिलेंगे सबसे पुराने वर्टिब्रेट से, द जॉलिस पायोनियर्स। फिर हम डुबकी लगाएंगे पानी में, मास्टर्स ऑफ द एक्वाटिक वर्ल्ड के साथ। उसके बाद हम देखेंगे कि लाइफ ने पानी से जमीन पर कदम कैसे रखा, द डबल लाइफ वाले एनिमल्स। फिर आएंगे जमीन के असली कॉन्करर्स। उसके बाद आसमान के शहंशाह, रूलर्स ऑफ द स्काई। और आखिर में हमारी अपनी क्लास, द राइज ऑफ मैमल्स। ये पूरी कहानी है अ स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे फैमिली ट्री की बिल्कुल शुरुआत से। सबसे पहली क्लास है क्लास साइक्लोस्टोमाटा। अब देखो, इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। साइंस में नाम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लो इसका मतलब होता है राउंड, ठीक है, और स्टोमा इसका मतलब है माउथ। तो क्या बना? राउंड माउथ वाले एनिमल्स। इनका मुंह गोल होता है, सकर जैसा। क्यों? क्योंकि इनके पास जॉज यानी जबड़े नहीं होते। बिल्कुल सही। और इनके पास जॉज ना होने की वजह से इनका जीने का तरीका ही अलग है। सोचो, अगर जबड़ा नहीं है तो ये शिकार को पकड़ या काट नहीं सकते। तो इन लोगों ने क्या एडेप्टेशन किया? इनका मुंह एक सकर बन गया। इस सकर से ये दूसरी बड़ी मछलियों की बॉडी पर बाहर से चिपक जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स। डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन द आउटसाइड ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, द होस्ट, एंड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द होस्ट। सिंपल है, एक्टो का मतलब ही होता है आउटसाइड। तो ये होस्ट की बॉडी के बाहर रहकर उनका खून चूसते हैं। सिंपल। हाँ, और इनकी बॉडी भी काफी सिंपल या कह सकते हैं प्रिमिटिव है। इनकी स्किन पर आओ, बिल्कुल सॉफ्ट और स्लाइमी मिलेगी। स्केल्स जैसे मछलियों में होते हैं वो इनके पास नहीं है। और इनका जो अंदर का स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन, वो हड्डियों यानी बोन्स का नहीं बना होता। वो बना होता है कार्टिलेज का। जैसे हमारे कान की हड्डी होती है ना, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, वैसा। और इनके पास पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते, मतलब जोड़ी में फिन्स नहीं होते। इसीलिए ये थोड़े सांप जैसे, ईल जैसे दिखते हैं। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं पेट्रोमाइजान, जिसे लैम्प्रे कहते हैं, और माइक्सीन यानी हैगफिश। तो ये थे द जॉलेस पायनियर्स। अब एवोल्यूशन ने एक जोरदार जंप लिया। हम आगे बढ़ते हैं अगली क्लास पर, क्लास पाइसीज। अब इस क्लास में आती हैं सारी ट्रू फिशेस, मतलब असली मछलियां। ये पानी की दुनिया के मास्टर्स हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे जबरदस्त अपग्रेड्स देखेंगे जिन्होंने इन्हें पानी में राज करने में मदद की। हाँ, और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म सीखना है जो आगे की 2 क्लासेस में भी काम आएगा। ये एनिमल्स होते हैं पोइकिलोथर्म्स, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है? एनिमल्स हुज इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वेरीज कंसिडरेबली, ऑफन मैचिंग द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। आम भाषा में हम इन्हें कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनका खून ठंडा होता है। नहीं, इसका मतलब है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, उनका नहीं। उनका बॉडी टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट, जैसे पानी का टेम्परेचर, के हिसाब से बदलता रहता है। तो एक फिश पानी में रहने के लिए इतनी परफेक्टली अडेप्टेड कैसे है? सबसे पहले उसकी बॉडी शेप देखो। स्पिंडल शेप्ड होती है, आगे से पीछे से पतली, बीच से थोड़ी मोटी, ताकि पानी को आसानी से काटकर आगे बढ़ सके। इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। फिर सांस लेने के लिए इनके पास लंग्स नहीं, गिल्स होते हैं। उनकी बॉडी पर एक्सोस्केलेटन के रूप में स्केल्स का कवर होता है, प्रोटेक्शन के लिए। और एंडोस्केलेटन यानी अंदर का ढांचा, ये कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, जैसे शार्क में, या बोनी यानी हड्डियों का, जैसे रोहू या पॉम्फ्रेट में। और लोकोमोशन के लिए उनके पास फिन्स होते हैं, आगे बढ़ने के लिए, मुड़ने के लिए। टेल फिन डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। ओके, तो अब तक लाइफ पानी में थी। अब एवोल्यूशन एक बहुत बहुत बड़ा कदम उठाने वाला था, जमीन की तरफ। हमारी अगली क्लास है क्लास एम्फीबिया। फिर से नाम पर ध्यान दो। एम्फी का मतलब होता है डुअल या दोनों, और बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो क्या हुआ? डुअल लाइफ। ये वो एनिमल्स हैं जो दोहरी जिंदगी जीते हैं, पानी में भी और जमीन पर भी। ये एक ब्रिज है पानी और जमीन की दुनिया के बीच। इस डबल लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक फ्रॉग। उसकी लाइफ साइकिल को देखो। जब वो बच्चा होता है तो वो एक टैडपोल होता है। ये टैडपोल पूरी तरह पानी में रहता है, बिल्कुल मछली की तरह,
और गिल्स से ही सांस लेता है। लेकिन फिर होता है मेटामॉर्फोसिस और ये टैडपोल बदल जाता है एक अडल्ट फ्रॉग में। अब ये जमीन पर आ सकता है, इसके पास लंग्स है सांस लेने के लिए, पर ये पानी को छोड़ नहीं सकता। जब ये पानी में जाता है तो ये अपनी स्किन से भी सांस ले सकता है, इसलिए उसकी स्किन हमेशा मॉइस्ट यानी गीली रहती है। राइट और उनकी ये जो पानी पर डिपेंडेंसी है वो उनकी बॉडी में भी दिखती है। उनकी स्किन हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए ताकि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी स्किन से सांस लेना पॉसिबल हो। एक और चीज आपने नोटिस की होगी, इनकी गर्दन नहीं होती, हेड सीधे बॉडी से जुड़ा होता है। और कान, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं दिखेंगे पर सुनने के लिए एक पर्दा, एक ईयर ड्रम होता है जिसे हम कहते हैं टिम्पेनम। और इनके जो डिजिट्स यानी उंगलियां होती हैं उन पर क्लॉज नहीं होते। इसके एग्जाम्पल्स तो आप जानते ही हैं, फ्रॉग, टोड और सैलमन। तो देखो, एम्फिबियन जमीन पर आने वाले पहले एक्सप्लोरर्स थे, उन्होंने बस कोशिश की। लेकिन अब आते हैं जमीन के असली विजेता, द फर्स्ट कॉन्करर्स ऑफ लैंड। हमारी अगली क्लास है क्लास रेप्टिलिया। ये एवोल्यूशन की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। ये पहले वर्टिब्रेट्स थे जिन्होंने पानी पर अपनी डिपेंडेंसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। सबसे बड़ा डिफरेंस यही था। सोचो, एम्फिबियंस को रिप्रोडक्शन के लिए, अंडे देने के लिए वापस पानी में जाना ही पड़ता था। रेप्टाइल्स ने इस जंजीर को तोड़ दिया। इनके पास आई ड्राई स्किन जो पानी का लॉस रोक सके, और इनके अंडों पर एक शेल आ गया जो उन्हें जमीन पर सूखने से बचाता था। इन एडेप्टेशंस के साथ अभी अपनी पूरी लाइफ जमीन पर गुजार सकते थे। दे वर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। और इनका मूवमेंट कैसा होता है? क्रीपिंग या क्रॉलिंग कर। तो इनके सारे फीचर्स इन्हें जमीन का मास्टर बनाते हैं। सबसे पहले, ये अभी भी कोल्ड ब्लडेड हैं, पोइकिलोथर्म्स। सांस लेने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। पानी में रहने वाले क्रोकोडाइल को भी सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। इनकी स्किन एम्फीबियंस की तरह मॉइस्ट नहीं बल्कि ड्राई और स्केली होती है ताकि बॉडी से पानी उड़े नहीं। इनमें प्रॉपर नेक भी डेवलप हुई जिससे सर घुमाना आसान हो गया, और इनके फिंगर्स या डिजिट्स पर आपको क्लॉज मिलेंगे। एग्जाम्पल्स तो ढेर सारे हैं, टॉर्टॉइस, लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ 1 मिनट रुकते हैं। हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। अभी तक हमने जो 3 क्लासेस देखी हैं, पाइसीज, एम्फीबिया और रेप्टिलिया, ये सब क्या थे? कोल्ड ब्लडेड यानी पोइकिलोथर्मिक। उनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता था। लेकिन अब एवोल्यूशन एक नया इन्वेंशन करने वाला था। अगली 2 क्लासेस जो हम पढ़ेंगे, एव्स और मैमेलिया, वो है वार्म ब्लडेड यानी होम्योथर्मिक। इसका मतलब वो अपनी बॉडी हीट खुद जनरेट कर सकते हैं और अपना इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं। ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर था। और इस गेम चेंजर का सबसे पहला और शानदार नतीजा हम देखते हैं अगली क्लास में, क्लास एव्स यानी सारे बर्ड्स। सोचो, वार्म ब्लडेड होने का क्या फ़ायदा हुआ? उनके पास अब ऐसी कांस्टेंट एनर्जी थी जिससे वो सबसे डिफ़िकल्ट काम कर सकते थे, फ्लाइट, उड़ना। इनकी पूरी बॉडी एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है, स्पेशली डिज़ाइंड फॉर एरियल। तो चलिए देखते हैं कि इनमें उड़ने के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस हैं। नंबर 1, इनके 4 लिम्स यानी आगे के पैर मॉडिफाई होकर विंग्स बन गए। नंबर 2, उड़ने के लिए बॉडी हल्की होनी चाहिए, तो इनकी हड्डियां अंदर से खोखली हो गई, हॉलो। इन्हें कहते हैं न्यूमैटिक बोन्स। नंबर 3, इनकी बॉडी भी स्पिंडल शेप्ड यानी स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि हवा में रेजिस्टेंस कम हो। और नंबर 4, सबसे ज़रूरी, इनका एक्सोस्केलेटन। इनकी बॉडी पर स्केल्स नहीं बल्कि फेदर्स होते हैं। ये फेदर्स इन्हें उड़ने में लिफ्ट भी देते हैं और बॉडी को गर्म भी रखते हैं। तो आसमान के इन रूलर्स को हम कैसे समराइज कर सकते हैं? पहली बात, ये वार्म ब्लडेड हैं, होम्योथर्म्स। दूसरी बात, इनके जॉज मॉडिफाई होकर एक बीक यानी चोंच बन गए हैं, और इस बीक में दांत नहीं होते। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास वेल डेवलप्ड लंग्स हैं। और इसके एग्जाम्पल्स पीकॉक, पैरेट, पिजन से लेकर पेंगुइन तक। हाँ, पेंगुइन भी एक बर्ड ही है, भले ही वो उड़ नहीं सकता। और अब हम अपनी एवोल्यूशनरी जर्नी के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, हमारी अपनी क्लास ममेलिया। इन्हें इस धरती पर सबसे एडवांस्ड वर्टिब्रेट्स माना जाता है। जब डायनासोर्स का युग खत्म हुआ तो मैमल्स ने उनकी जगह ली और ज़मीन, पानी, हवा, हर जगह अपना राज कायम किया। तो वो कौन सी एक चीज़ है जो एक एनिमल को मैमल बनाती है? वो एक यूनिक और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। डेफिनेशन कहती है, द यूनिक मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स दैट गिव द क्लास ममेलिया इट्स नेम। They are used to nourish newborn young.
सिंपल वर्ड्स में ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं जिससे मादा अपने बच्चों को दूध पिलाकर पालती है। ये फीचर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी के नाम पर पूरी क्लास का नाम रखा गया है, मम्मेलिया। मैमरी ग्लैंड्स के अलावा और क्या फीचर्स हैं? अवीस की तरह हम भी वार्म ब्लडेड हैं, यानी होमोथर्म्स। यही वजह है कि हम आर्कटिक से लेकर डेजर्ट तक हर जगह सर्वाइव कर पाते हैं। हमारा एक्सोस्केलेटन यानी बॉडी कवरिंग है हेयर या फर। बाल होते हैं हमारी बॉडी पर इंसुलेशन के लिए। हमारे डिजिट्स पर नेल्स, क्लॉज या हूव्स होते हैं। और बॉडी प्लान जनरली 4 हिस्सों में डिवाइडेड है: हेड, नेक, ट्रंक और टेल। हाँ, हम इंसानों में टेल अब बस एक वेस्टिजियल टेलबोन के रूप में बची है। और इस क्लास में इतनी डाइवर्सिटी है, इट्स अमेजिंग। जमीन पर चलने वाले एलिफेंट से लेकर कैंगरू तक, पानी में तैरने वाली डॉल्फिन और व्हेल। याद रखिए, व्हेल एक फिश नहीं है, वो एक मैमल है। हवा में उड़ने वाला बैट, जी हाँ, चमगादड़ एक बर्ड नहीं है, वो भी एक मैमल है। और हम इंसान तो हैं ही। ये अडेप्टेबिलिटी ही मैमल्स की सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं पूरी जर्नी का। शुरू किया हमने साइक्लोस्टोमाटा से, जिनकी स्लाइमी स्किन थी। फिर आए पाइसेस, स्केल्स के साथ, दोनों कोल्ड ब्लडेड और गिल्स से सांस लेते थे। फिर आए एम्फिबिया, जिनकी स्किन मॉइस्ट थी और वो गिल्स और लंग्स दोनों यूज करते थे। रेप्टिलिया ने ड्राई स्किल्स डेवलप किए और पूरी तरह लंग्स पर शिफ्ट हो गए। ये पहले 3 कोल्ड ब्लडेड थे। फिर आया अब बिग चेंज। एव्स आए फेदर्स के साथ और मैमल्स आए हेयर या फर के साथ। और ये दोनों आखिरी क्लासेस वार्म ब्लडेड हैं और लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं। आप पैटर्न देख रहे हैं, पानी से जमीन तक, कोल्ड से वार्म तक। यही तो एवोल्यूशन है। तो ये हैं वो 6 क्लासेस, सिर्फ 6 क्लासेस, लेकिन इनमें लाखों सालों का एवोल्यूशन छिपा है। एक जॉलेस पानी में रहने वाले पैरासाइट से लेकर जमीन पर रेंगने वाले रेप्टाइल्स तक, आसमान में उड़ने वाले बर्ड्स तक, और आखिर में हम इंसान तक। ये एडेप्टेशन की एक ऐसी शानदार कहानी है जिसका फाउंडेशन एक ही चीज है, अ वर्टेब्रल कॉलम, द बैकबोन। और इसके साथ मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। देखिए, एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं, ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है। हमने देखा कि लाइफ पानी से जमीन पर आई, जमीन से हवा में गई। इस प्रोग्रेशन को देखकर आपको क्या लगता है, आज से लाखों साल बाद धरती पर जो डोमिनेंट एनिमल्स होंगे, उनके पास किस तरह के नए अडेप्टेशंस होंगे? फ्यूचर कैसा होगा? सोचिएगा जरूर। थैंक यू।